मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री जमनू जी कुशवाहा, उल्लासनगर के विधायक श्री कुमार जी आइलानी, स्थानीय नगर सेविका मीना जी आइलानी, वरिष्ठ नगर सेवक महेश जी सुखरामानी, मंगला जी चांडा, सिंधु मैडम और तमाम आए हुए राजस्थानी भाइयों और बहनों, मैं आज ये मानता हूँ कि दिनेश जी धन्यवाद के पात्र हैं, जिसने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा। शायद हमें ही इतना पता नहीं था कि राजस्थानी समाज के इतने लोग उल्लासनगर में बसते हैं और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आप उपस्थित हो, आप यहाँ पर आए हो। इसके लिए मैं दिनेश जी के कार्य की भूरी प्रशंसा करता हूँ और मैं चाहूँगा दिनेश जी यह जिस तरह से काम कर रहे हैं, भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी के विचारों से लोगों का जोड़ना, इसका अर्थ यह है कि देश प्रेम से जोड़ना, देश की मिट्टी को अपने ऊपर जो हमारा कर्ज है, हर तरीके का कर्ज हम अपने जीवन में उतारते हैं। जब हम अपनी जीवन में बच्ची की विवाह कराते हैं या बहन का विवाह कराते हैं या किसी तरह कोई जिम्मेवारी से अपना घर बनाते हैं या कोई भी समाज का दायित्व निभाते हैं, उसी तरह से राजनीति में रहकर देश की उन्नति के लिए, देश की मिट्टी में जन्मे उस मिट्टी के लिए आपने हर उस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से जुड़कर जब आप काम करोगे तो आपको लगेगा कि मैंने यहाँ पर इस मिट्टी में जन्म लेते हुए जो कुछ भी मुझसे बन पड़ा वह मैंने कार्य किया और उस मिट्टी का मैंने जो कर्ज है उतारने का प्रयास किया। राजस्थानी लोगों से, जितने भी राजस्थान समाज से मेरा एक अधिक प्रेम है, क्योंकि मैं खुद राजस्थानी हूँ। मेरा जन्म जयपुर में हुआ था 1965 में और मैं 1965 से 1974 तक मैं जयपुर में रहा और मेरी जन्मभूमि जयपुर है। और मुझे यह पता है राजस्थान के लोग बड़े सच्चे होते हैं और भावुक होते हैं। जिस मिट्टी पर जहाँ पर राजस्थान यानी राजाओं का घर हो और प्रत्येक राजस्थानी भावनाओं से जीता हो, उनकी भावनाओं ने हमेशा राजस्थान ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ के रूप में, इस बार भले ही रानी के प्रति लोगों का गुस्सा था, लेकिन लोकसभा के जब चुनाव आए तो 25 में से 25 सीटें लोगों ने तो मेरे मित्रों, मेरी बहनों, आप लोग इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और देश प्रेम के लिए काम करने वाले मेरे और आप सभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कर दिखाया है। आजकल तो उनकी जिस तरह से दाढ़ी बढ़ रही है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वह एक बहुत सच्चे, बहुत बड़े संत के रूप में आ रहे हैं। और ऐसा संत जिसने संकल्प लिया कि मैं अपने देश की संप्रभुता को कभी कम नहीं होने दूंगा, उस व्यक्ति ने कर दिखाया। 370 की बातें आप बचपन से सुनते होंगे, मैं भी छोटा था सुनता था। हमको लगता था भाषणों के लिए बहुत अच्छा है, लोगों को बोलना चाहिए 370 हटा देंगे, बहुत कठिन लगता, लेकिन चुटकियों में कर दिखाया। कमाल है। आज हमारे को गर्व है कि आज कश्मीर, जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का अंग बना। इसके लिए मेरा रोम रोम पूरी तरह से मोदी का ऋणी है।
नहीं, हमेशा हम तो पाकिस्तान की लड़ने की बात करते थे और पाकिस्तान भी कांग्रेस के जमाने में हमको आंखें दिखाता था। हर बार घुसपैठ करके कहीं मुंबई में बम तो कभी बेंगलोर में बम, आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा एक गढ़ भारत को बना दिया था। खाली कांग्रेस वाले कहते थे कि हम इस बात को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान तो हमारे यहाँ पे गिनती में ही नहीं रहा। अब तो हमारी लड़ाई चीन से है। भारत माता की, भारत माता की। चीन से लड़ने के लिए 56 इंच का सीना और कलेजा चाहिए, और वो कलेजा प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया है। पूरे विश्व में जब प्रधानमंत्री घूम रहे थे तो ये विपक्षी लोग कह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री घूम रहा है। उस घूमने का अर्थ यह है कि पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है कि ये एक अच्छे राष्ट्र में से है, जो कभी किसी की जमीन को नहीं हड़पता, कि अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए कभी अपनी विस्तारवादी नीति नहीं रखता। हमेशा उसकी यह रही है कि जी और जीने दो, और उसी आधार पर आज हम यहाँ पर बोलने के लिए बहुत सारा समय चाहिए, लेकिन आज मैं दिनेश जी से कहता हूँ कि आपने यह कार्य किया है और सब लोगों को देश प्रेम की माला में जोड़कर आपने एक मजबूत जो माला खड़ी की है, उसकी माला का जो हर एक व्यक्ति के गले में पड़ेगी, तब भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीत की ओर अग्रसर रहेगी। और मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, और खास करके दिनेश जी की बड़ी इच्छा थी राजस्थानी सेल के अध्यक्ष बनने की, और वह पद उनको मिला और उन्होंने अपने पद के साथ न्याय किया है। उसको शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल।